योगी का कल अमरोहा दौरा, सीएम 400 करोड़ की परियोजनाओं को देंगे सौगात, साथ ही जनसभा को करेंगे संबोधित। सिद्धार्थनगर में बीजेपी विधायक ने लगाई चौपाल लगाकर सरकार की नीतियों के बारे में बताया, मौके पर बीजेपी नेता रहे मौजूद। कानपुर में यूपी माध्यमिक शिक्षा संघ ने किया प्रदर्शन, डीआईओएस कार्यालय पर किया प्रदर्शन, समस्या खत्म नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। और रायबरेली में से दिल दहलाने देने वाली घटना आई सामने, गणेश मूर्ति विसर्जन करने गए 5 युवक नदी में डूबे, खोजबीन में जुटी एनडीआरएफ की टीम। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 सितंबर को अमरोहा में जनसभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। जोया रोड स्थित पुलिस लाइन में मंच और हेलीपैड बनाया गया है। सीएम की जनसभा के लिए मंच सजाया गया है। पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसान संगठनों से लेकर जिले के कारोबारियों की सीएम के दौरे पर निगाहें टिकी हुई हैं। सभी को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जिले के लिए कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं। शासन स्तर से सीएम के आने का कार्यक्रम जारी हो चुका है। 22 सितंबर की शाम 3:05 पर पुलिस लाइन जोया में सीएम का हेलीकॉप्टर उतरेगा। यहां से कार द्वारा जनसभा स्थल पर 3:15 पर वो पहुंचेंगे। यहां विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जाएगा। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया जाएगा। 4:30 बजे तक जनसभा चलेगी। जनसभा संपन्न होने के बाद 4:30 बजे पर कार द्वारा वापस हेलीपैड के लिए प्रस्थान किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से मंच तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। सीएम योगी का कल अमरोहा दौरा है। सीएम 400 करोड़ की परियोजनाओं को सौगात देने वाले हैं, तो वहीं जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। जोया रोड स्थित पुलिस लाइन में मंच और हेलीपैड बनाया गया है। सीएम की जनसभा के लिए मंच सजा दिया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं अधिकारी लगातार तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से मंच तैयार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का सर्व इंतजार है। पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अमरोहा की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। अधिकारियों की तरफ से पूरे कार्यक्रम की जानकारी भी दे दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की जाएगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अधिकारी जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी तरीके से कोई कमी ना रह जाए। सीएम योगी का कल अमरोहा दौरा है, जिसके मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रयागराज के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के निधन की खबर जैसे ही पता चली तो रामनगरी के संतों में शोक की लहर दौड़ गई। रामनगरी के संतों के लिए निधन की सूचना बेहद दुखद है। संतों ने इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग करी है। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है। संत समाज की अपूर्णीय क्षति है। नरेंद्र गिरी धाकड़ और योग्य व्यक्ति थे। सनातन धर्म की बड़ी क्षति हुई है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद शोक की लहर देखने को मिल रही है। हर जगह से सब दुखी हैं। प्रयागराज के अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के निधन की खबर जैसे ही पता चली, रामनगरी के संतों में शोक की लहर दौड़ गई। रामनगरी के संतों के लिए निधन की सूचना बेहद दुखद है। संतों ने इस मामले में सीबीआई जांच कराने की मांग भी करी है। कष्टदायी है, बहुत ही दुखदायी है। ऐसे संत का निधन हो जाना बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे संत थे। हमारे सनातन धर्म के
और पूर्णतया सनातन धर्म के संरक्षक थे। और ये हमारे ही नहीं पूरे देश की क्षति हुई है, केवल साधु समाज के धर्म की नहीं, सनातन धर्म की, बल्कि पूरे देश की क्षति हुई है। ऐसे ऐसे संत बहुत कम ऐसे होते हैं जो देश की रक्षा और समाज की रक्षा, धर्म की रक्षा करने के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं। देखिए, यह जो घटना हुआ ये भारतवर्ष के साधु समाज के लिए ये बहुत दुखद समय है या बहुत दुखद संदेश है। इसको हनुमान जी दुख का नाम समन कर सकते हैं। अब ये है कि इस घटना को, ये जो नरेंद्र गिरि जी के जो मौत हुआ, इस घटना को सीबीआई जांच हो और इसको सत्य सामने आ जाए तो ये जरूरी है। नहीं तो इस प्रकार से एक परंपरा चल जाएगा कि किसी के चलते कोई को मार दो व्यवस्था हो। डुमरियागंज विधानसभा के जोगिया बुजुर्ग गांव में विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने चौपाल कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सरकार की उपलब्धि के बारे में आम जनता को बताया। आगामी 2022 चुनाव आने वाला है और भाजपा की सरकार में सबका साथ सबका विकास संभव किया है। विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर जाति समुदाय के लोगों का विकास किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार ने बहुत सफलता हासिल की है। गुंडे माफियाओं में इतना डर है कि योगी के डर से जेल से बेल नहीं कराना चाहते हैं। जन चौपाल के अभियान के तहत मिठवल विकास क्षेत्र के 3 ग्राम पंचायतों में डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भाजपा के 4.5 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया। जोगिया करमैया बूढ़ा पार में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में विधायक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत हर गरीब परिवार को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु प्रति वर्ष 5 लाख देने का फरमान है। कार्ड बनाना शुरू हो गए हैं। गरीब परिवार के जो लोग हैं वह लोग अपना पंजीकरण करवा ले। इसी के साथ 4.5 साल की उपलब्धियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। विधायक ने सरकार की नीतियों के बारे में बताया है। चौपाल लगा करके आम जनता को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। तो वहीं सरकार की नीतियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। मौके पर बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आपने स्वतः देखा होगा सभी विभागों के पंजीकरण कैंप, आयुष्मान भारत, वृद्धा विधवा दिव्यांग आवास शौचालय आदि सभी लोगों का, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा निःशुल्क दवा का वितरण और योजनाओं के बारे में बारीकी से जानकारी अपने आम जनमानस को इस ग्राम सभा जोगिया बुजुर्ग के लोगों को दिया है कि अगर कुछ छूटा हो तो अभी भी, चूंकि जागरूकता की कुछ न कुछ कहीं न कहीं जितनी योजनाएं सरकार दे रही, चाहे आयुष्मान कार्ड के बारे में, वो अभी उतनी जागरूकता नहीं हो पा रही है। हम लोग इसीलिए गांव-गांव, कोई गांव नहीं बचेगा जिसमें हम 2 महीने के अंदर इन सारी योजनाओं की जानकारी ना दे पाएं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में उस समय हड़कंप मच गया जब गणेश मूर्ति विसर्जन के बाद नदी में नहाते समय 5 लोग डूब गए। वहां मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद 4 युवकों को बाहर निकाल लिया, लेकिन एक अभी भी लापता बताया जा रहा है। गोताखोरों की मदद से एक युवक की तलाश हो रही है। स्थानीय लोगों ने बचरावा पुलिस को हादसे की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस युवक की खोजबीन में जुटी हुई है। रायबरेली में उस समय हड़कंप मच गया जब गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 युवक नदी में डूब जाते हैं। फिलहाल 4 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन एक युवक की तलाश लगातार जारी है।
जो गणेश प्रतिमा जो विसर्जन करने लोग आते हैं श्रद्धालु, वो लखनऊ से कुछ लोग आए थे प्रतिमा को लेके। उसमें जो है 4-5 लोग नदी जो है तैरना नहीं जानते थे, कूद गए थे। तो हमारे पनडुब्बे जो प्रशासन व्यवस्था थी पनडुब्बों की और नाव की, उनके द्वारा जो है उनको निकाल लिया गया था। लेकिन वो लोग बता रहे हैं कि एक बच्चा कोई और है रोहन नाम का, वो डूबा हुआ है, अभी वो नहीं मिला है। कितनी उम्र थी उन पांचों की? उनमें से सब युवा थे, लेकिन जो ये डूबा है जिसकी आशंका जताई जा रही है, तकरीबन इसकी उम्र 18 साल रोहन नाम है। वित्त विहीन शिक्षकों के विनियमितीकरण और शिक्षकों की परेशानी को लेकर के आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ द्वारा कानपुर नगर में चुन्नीगंज स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें शिक्षक विधायक राज बहादुर सिंह चंदेल ने मुख्यमंत्री के साथ शिक्षक समस्याओं को लेकर के हुई वार्ता की जानकारी देते हुए शिक्षक समस्याओं के निस्तारण नहीं होने तक सड़क से सदन तक संघर्ष करने का ऐलान किया है। वित्त विहीन शिक्षकों के विनियमितीकरण और शिक्षकों की परेशानी को लेकर के आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा कानपुर नगर में चुन्नीगंज स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया है। और जब तक समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं, समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता है, तब तक सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान भी यहां पर किया गया है। यूपी में माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रदर्शन किया है, DIOS कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया है और समस्या खत्म नहीं होती हैं तब तक संघर्ष करने की बात यहां पर कही गई है। देखो, आज का ये धरना प्रदर्शन 2 लोगों से संबंधित है। पहला, कुछ स्थानीय मांगे हैं जिनका संबंध जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से है, और कुछ हमारी प्रादेशिक स्तर की मांगे हैं जिनका संबंध सरकार से है। तो सरकार को दिया जाने वाला ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनको प्रेषित किया जाएगा और जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन हम यहीं पर देंगे। ये प्रशासन तक अभी हमारे भाई रंजीत सिंह ने बहुत से उदाहरण दिए। कानपुर के काशीराम कॉलोनी की जनता गंदगी और नाले के पानी से परेशान हो चुकी है। बराबर शिकायतों के बाद भी वार्ड नंबर 31 की पार्षद रीता कुशवाहा ने कोई भी कार्य नहीं करवाया है। पार्षद रीता कुशवाहा सफाई गंदगी को लेकर के अपने इस वार्ड में चर्चाओं में बनी रहती हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोलती हुई ये तस्वीरें कानपुर की दिखा रहे हैं आपको। प्रशासनिक अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है, लगातार शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर तरफ गंदगी फैली हुई है। लगातार डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कानपुर की तस्वीरें देखिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें। इन तस्वीरों को देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। हर तरफ गंदगी का आलम है, लेकिन मजाल है कि पार्षद रीता कुशवाहा सफाई करवा ले। लगातार रीता कुशवाहा सुर्खियों में बनी रहती हैं, काम के लिए नहीं बल्कि इस गंदगी की वजह से लगातार वो सुर्खियों में बनी है। कानपुर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जहां लगातार सफाई की बात की जाती है, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तब पता चलता है कि आखिरकार अधिकारी क्या काम कर रहे हैं। समस्या ये है, यहाँ पे जो काशीराम कॉलोनी बनी है वार्ड 31 में, ये बसपा सरकार थी तब यहाँ पे ये काशीराम अलॉट की गई थी, और तब से लेकर के आज तक यहाँ पे नालियों में गंदगी भरी पड़ी है और यहाँ पे आज तक कोई कार्य नहीं किया गया। जब कोई भी सरकार अगर आई है उसने किसी प्रकार का यहाँ के कार्य नहीं किया है। यहाँ पे जो पानी का है, यहाँ पे पानी का बिल्कुल निकास नहीं है नालियों में, इससे यहाँ पे गंदगियाँ बहुत हो रही हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और इसके लिए हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद है रीता कुशवाहा,
तो हम लोगों ने उनके बाद 2-3 बार अपील किया कि यहाँ पे कार्य कराया जाए, विकास कराया जाए, तो वो तो सीधे ये बोलती हैं कि हमें काशीराम कॉलोनी से किसी ने वोट नहीं दिया, मैं यहाँ पे कोई कार्य नहीं कराऊंगा। नालियों में इतना ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, इतनी गंदगी भरी हुई है कि बच्चे सयाने शहरी इंसान को निकलने में इतनी दिक्कतें हो रही हैं। दूसरी बात पानी की सप्लाई की वो भी परेशानी यहाँ चल रही है। लैट्रिन सीवरों की कोई सप्लाई नहीं है कि मतलब दरी में भर रहा है, समझ लो अगर अपने पैसों तो सफाई हो रही टैंकरों की। ये सब समस्याएं कौन हल कराएगा बताइए। रायबरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बताते चले कि एक युवक का कारखाने में संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला, जिसको देखकर आसपास के लोगों में सनसनी फैल गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संदिग्ध परिस्थिति में लटका मिला है शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और लगातार मामले की जांच की जा रही है। जैसे ही ये खबर परिजनों को मिलती है, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है, परिजनों में कोहराम मच गया है। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। कल शाम को खाया पिया यहाँ पहरा था, लेटा था और रात में अब इसके विषय में कोई दूसरा यहाँ था नहीं। और ये सुबह जब पिताजी लेके आए यहाँ दुकान पे तो उसको फांसी में लटका देखा और लटका इस पोजीशन पे था कि उसका आधा शरीर बिल्कुल सारा जो है मुहरा हुआ था कि वो फांसी का लगाया जा ही नहीं देता। फिरोजाबाद के तहसील टुंडला के बझेरा गांव में एक महिला ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं शव को देखकर परिजनों में कोहराम मच गया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला ने फांसी लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। फिरोजाबाद के तहसील टुंडला के बझेरा गांव में एक महिला ने फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। वहीं शव को देखकर परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। परिजनों में कोहराम मच गया। फिलहाल इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और लगातार मामले की जांच की जा रही है। पहले मैं जिन्हें झगड़ा बहुत दूर दिन में मैं आओ तो यहाँ जिन्हें मुझे मारपीट करी हो गई द्वारा मैंने कही मैं भी बहने भेजू में लेवाए जाऊँ घर को 2-4 दिन मतलब मामला शांत दे फिर आ जाए कोई दिक्कत ना आती। सूचना कैसे ही आपको? सूचना मेरी जिन्होंने फोन किया था इन्होंने गाँव वालों ने फोन किया था। कैसा बता जानकारी हम पे दोपहर फोन गया था कि आ जाओ भाई लड़की को ले जाओ और जिनने साहब मार के 4 आदमी ने मिल के मार के और थोड़ी टांग दी बस। सूचना कैसे हुई आपको? सूचना फोन गया था यहाँ। फिरोजाबाद में डेंगू के कहर की वजह से अब्बास नगर के निवासी खुद ही गलियां और नालियों की सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गंदगी की वजह से बीमारी अधिक फैलती जा रही है, जिसमें हमारे क्षेत्र के 4 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। कई बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, लेकिन नगर निगम अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा। नगर निगम की लापरवाही लगातार बढ़ती चली जा रही है।
देख सकते हैं जहां पर डेंगू का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही देखिए। नगर निगम सफाई नहीं करवा रहा है, जिसकी वजह से जो क्षेत्रवासी हैं वो खुद ही सफाई करने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि 4 बच्चों की मौत हो चुकी है फिरोजाबाद में और कुछ बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत से खेल रहे हैं। खुद सफाई करने को मजबूर हैं क्षेत्रवासी, क्योंकि आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर गंदगी का आलम है। हर जगह गंदगी दिखाई दे रही है और नगर निगम की क्या बात करें, लापरवाह अधिकारी किसी भी तरीके से कोई काम नहीं करवाते हैं, जिसके बाद मजबूर होकर ग्रामीण खुद ही सफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जी रुबीना कौन रोड के सामने वाली गली में रहते हैं, आमीना मस्जिद के पास में, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है और डेंगू पूरी तरह से फैल चुका है। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे यहाँ पर बीमार हैं, पूरी गली में बच्चे, हर घर में बच्चे बीमार हैं, मगर यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं है, ना कोई साफ सफाई है, पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है, नाली फाली की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, डेंगू से आप क्या? हाँ, डेंगू से यहाँ पर 4 बच्चे गुजर चुके हैं गली में, मोहल्ले में, और भी बच्चे बीमार हैं यहाँ पर डेंगू से, भर्ती भी हैं हॉस्पिटल में। एक तो ये हमारे पड़ोसी का ही बच्चा आगरे के लिए रेफर कर दिया है। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रिश्तों को कलंकित करने वाली खबर सामने आई है। कानपुर के अकबरपुर के कोतवाली क्षेत्र के परसौली गांव में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली घटना सामने आई। आपको बताते चले कि जमीनी विवाद को लेकर के भतीजे ने चाचा को मौत के घाट उतार दिया। वहीं घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। भतीजे ने ही चाचा की हत्या कर दी। जमीन के विवाद को लेकर के एक भतीजा अपने चाचा की जान का दुश्मन बन बैठा। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। लोगों का है। कानपुर से रिश्तों को कलंकित करने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक भतीजा अपने चाचा की जान का दुश्मन बन बैठा है। जमीनी विवाद को लेकर के भतीजे ने अपनी चाचा की हत्या कर दी। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी हुई, पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जांच में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अकबरपुर के रनिया चौकी क्षेत्र में परसौली गांव में एक 70 वर्षीय वृद्ध की उसके ही 4 भतीजों ने मिलकर हत्या कर दी है। हत्या का कारण बताया जा रहा है कि उनकी ज़मीन उस वृद्ध ने अपने 4 बहुओं के नाम कर दी थी। इससे नाराज़ होकर उसके अन्य भाई भतीजे जो है नाराज़ चल रहे थे। इसी बात को लेकर के हत्या हुई है। 4 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।